हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सीबीएसई 2021-2022 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। किस तरह का होने वाला है पेपर पैटर्न 2021-2022 में। प्रीवियस कुछ वीडियोस में एक्चुअली मैंने कमेंट बॉक्स में जब पढ़ा तो मुझे मालूम चला आप चाहते हो इन छुट्टियों में सीबीएसई के सिलेबस को पढ़ना, कवर करना। तो दोस्तों, डेफिनेटली हम इसे कवर करने वाले हैं, बट इसके पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको रूबरू कराऊं सिलेबस के पेपर पैटर्न से जो सीबीएसई ने कर दिया है रिलीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर सीबीएसई के क्लास 12th की 2021-2022 सेशन की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होने वाला है प्रीवियस ईयर्स से। पहले चलते हैं, हम देखते हैं सेक्शन वाइज मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। दोस्तों, 2021-2022 का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, विच इज़ एग्रीगेट 25% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स। ग्रैंड टोटल का 25%, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का है। तो इससे आपको पहले ही एक अंदाज़ा चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होना है। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल पे दोस्तों इस बार 16 मार्क्स सिर्फ रखे गए हैं, जबकि लिटरेचर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट पे टोटल मार्क्स 44 हो चुके हैं। बाकी के जो 20 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 दोस्तों, ये असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो ये होम एग्ज़ाम बेसिस पे आपके मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं ये समझने के लिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या होगी वर्ड लिमिट, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और लिटरेचर की टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग के बेसिस पे जो 44 मार्क्स है, क्या वो एक चंक में एक साथ आ रहा है या फिर वो डिवाइडेड होके आ रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। आपकी बुक्स क्लास 12 की फ्लैमिंगो एंड विस्टाज ही है दोस्तों। आइए चल के देखते हैं अब हम सिलेबस को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 12 के सिलेबस दोस्तों, इंग्लिश कोर की, जिसका कोड 301 है। पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है, एक पैसेज होगा और इस पैसेज के बेसिस पर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक्चुअली आपको 11 क्वेश्चंस दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सिमिलरली आपको एक और पैसेज मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको वैसे ही 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से करने होंगे सिर्फ 10 अटैम्प्ट्स। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो अनसीन पैसेजेस होंगे, 10-10 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स ईच जब होंगे तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अगर हम बात करें कि वर्ड लिमिट क्या होगी, तो कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर द बोथ पैसेजेस, यानी दोनों पैसेजेस को ऐड करके टोटल 700 to 750 वर्ड्स की लिमिट रखी गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी, जब आपने यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि जब हम लोग देख रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल में 16 मार्क्स और लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक में 44 मार्क्स थे। अब चलते हैं हम, जब पेपर पैटर्न तो हम लोगों ने देख लिया, फिर ये क्वेश्चन पेपर नंबर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर, तो आप यहाँ से देखो कि जैसे थर्ड क्वेश्चन आएगा वहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन शुरू होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे लिटरेचर का 20 मार्क्स मिल जा रहा है, यानी कि एक साथ 44 मार्क्स लिटरेचर सेक्शन के नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे 20 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन लिया जा रहा है। अब यहाँ पर 20 मार्क्स का जो लिटरेचर सेक्शन है दोस्तों, उसका थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होंगे। एक्चुअली में 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट आपको दिए जाएंगे, 1 ईच फ्रॉम बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्टा, यानी फ्लैमिंगो से आपका एक टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और विस्टा से एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपके सामने, जहाँ से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे।
और आपको इन्हें अटैम्प्ट करना है। ये 8 मार्क्स का होगा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों पोएट्री से एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा। फ्लेमिंगो में आपकी कुछ पोएम्स दी हुई हैं और उन्हीं पोएम्स में से किसी एक पोएट्री से आपके एक्सट्रैक्ट को लिया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन आंसर देने होंगे और यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा दोस्तों, ये MCQ बेस है, जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 8 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से इसके 20 मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं 8, 4 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 4 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 5 फिर से 8 मार्क्स का। तो आपने देखे 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन के, और यहाँ पे लिटरेचर का 20 मार्क्स इन्होंने कर दिया है। अब बाकी जो पार्ट बी दे रहा है क्वेश्चन पेपर का, इन्होंने पार्ट बी में 2 चीज़ों का एमलगेमेशन किया है, 2 चीज़ों को मिक्सअप किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, पहला टेक्स्ट बुक से हटा करके पहले रखा इन्होंने राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब 16 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं दोस्तों, तो देखिए ये 16 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है 3, 3, 5 एंड 5 में, यानी आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे अटैम्प्ट राइटिंग सेक्शन से। अब ये 3 मार्क्स किसके हैं, देखिए राइटिंग सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो आपका नोटिस या एड या पोस्टर से आएगा, जिसकी वर्ड लिमिट 50 मार्क्स होगी, और इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। का अगर आपने इसमें फॉर्मेट करेक्ट कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट प्रॉपरली लिख दिया तो 1 मार्क्स, और आप कितने खूबसूरती से इस बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 1 मार्क्स इस पर डिपेंड करेगा, 1 मार्क इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 3 मार्क्स का एक शॉर्ट राइटिंग टास्क, वेदर नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अगर हम राइटिंग सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राइटिंग सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन है इन्विटेशन एंड इट्स रिप्लाई, ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की, जो 5 नंबर का होगा, और ये दोस्तों होगा आपके लेटर पे या एप्लीकेशन पे। अब ये लेटर कैसे होने वाले दोस्तों, ये बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स होने वाले हैं, इंक्वायरी के लिए, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, या ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, और साथ ही साथ किसी भी तरह के इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो लेटर की ये टाइप्स होते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन जॉब के लिए होती है। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन आएगा और ये 5 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। हमेशा की तरह कंटेंट और एक्सप्रेशन पे इसमें 2 मार्क्स ईच पोर्शन दिए गए हैं, जबकि 1 मार्क फॉर्मेट पे फिक्स है। तो इस तरह से टोटल 5 मार्क्स आपका राइटिंग सेक्शन के तीसरे क्वेश्चन में है, और इसमें आपको लेटर राइटिंग करनी है। अगर हम राइटिंग सेक्शन के चौथे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको वेदर आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और रिपोर्ट, इन 4 में से कुछ एक करना होगा। तो 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और इन 2 क्वेश्चंस में से करने होंगे आपको किसी एक को रिस्पॉन्ड, किसी एक को आपको अटैम्प्ट करना होगा। इसकी वर्ड लिमिट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी वर्ड लिमिट भी 120 टू 150 वर्ड है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड ही है, जबकि 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है ऊपर दिए गए उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की है। हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि लिटरेचर टोटल 44 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का अर्लियर मैंने बता दिया, वो सेक्शन ए में ही, पार्ट ए में ही आ चुका है। तो पार्ट बी में 24 मार्क्स बचते हैं आउट ऑफ 44। तो इस पार्ट बी में जो 24 मार्क्स हैं, इन्होंने कैसे डिवाइड किया दोस्तों, तो इन्होंने डिवाइड किया इसे 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, यानी इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 24 मार्क्स लाने के लिए। तो 4 चंक, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए 4 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। पहला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन आएंगे फ्लेमिंगो से। इसमें वर्ड लिमिट हर एक क्वेश्चन के लिए होगी 30 टू 40 वर्ड। दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर क्वेश्चन जो 2 नंबर का होने वाला है उसकी वर्ड लिमिट सिर्फ 30 टू 40 वर्ड्स ही होनी चाहिए। आप इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना दोस्तों, क्योंकि टाइम टेकिंग होने वाला है इस बार का पेपर, क्योंकि वर्सेटैलिटी काफ़ी आ चुकी है पेपर में। चीज़ें तो वही हैं, बट क्वेश्चन पेपर का जो इन्होंने एक कह लो कि जिस तरह से लिटरेचर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, इससे बच्चों को थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है।
तो यहाँ पर पहले आपके जो हैं 5 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करने हैं और ये 10 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। वर्ड लिमिट मैंने पहले भी बताया 30 to 40 मार्क्स। फिर अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों लिटरेचर सेक्शन का विस्टास से, इस बार क्योंकि इसके पहले फ्लेमिंगो से पूछा गया था तो इस बार विस्टास से आने वाला है दोस्तों। और विस्टास में क्या होने वाला है कि आपको 2 शॉर्ट आंसर्स करने हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से सिर्फ 2 को अटैम्प्ट करना है और ये 4 मार्क्स के हैं टोटल, 2 into 2। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, जो आपकी आने वाली है प्रोज या पोएट्री से, फ्लेमिंगो पर्टिकुलर से। और ये होंगी थोड़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें वर्ड लिमिट होने वाली है 120 to 150 वर्ड। 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी एक को ही अटैम्प्ट करना है, तो 5 मार्क्स का ये आने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इस बार ये विस्टा से पूछा जाने वाला है। अगेन यू विल हैव 2 क्वेश्चंस बट यू विल हैव टू अटैम्प्ट एनी वन ऑफ देम। 2 क्वेश्चंस में से किसी एक को अटैम्प्ट करना है 120 to 150 वर्ड में और ये है 5 मार्क्स का। टोटल आपके 80 मार्क्स इस तरह से होने वाले हैं दोस्तों। और इस बार अपने आप को आप प्रिपेयर करते रहिए दोस्तों। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि जो भी टेक्स्ट में चैप्टर वाइज सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं उसको एक एक करके टॉपिक वाइज डील करता चलूँ। आपको ये PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से भी चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।